ये क्या लिखा है आपने? आप सबको बताओगे बाबू कि आपने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि 3 वर्ड्स लिखे हैं, लक्ष्य, परिश्रम और सफलता। तो ये कहते हैं मेरा लक्ष्य परिश्रम करना है और परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और लक्ष्य से अपनी सफलता को धारण करना है। और ये बोल रहे हैं कि बाकी सब काल्पनिक धारणाएं हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? जितने भी सब्सक्राइबर मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और जहाँ भी रहें बहुत अच्छी तरह से रहें। तो ये जो हमारा जीवन है ये क्षणिक होता है। जो हमारे जीवन में भौतिक सुख होते हैं ना, भौतिक सुखों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। हम इन भौतिक सुखों के पीछे अपना चाहे कितना भी टाइम बर्बाद कर लें, कई बार हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर काम करते करते थक जाते हैं, तो या तो हम कहीं हिल स्टेशन पर चले जाते हैं, कभी पिक्चर देखने चले जाते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। और जब तक आप रहते हैं वहाँ पर, जब तक तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वहाँ से वापस आ जाते हैं तो आप सोच करके देखिए कि जो वहाँ पर आपने टाइम स्पेंड किया है, जहाँ वहाँ पर जो आप खुश रहे हैं, क्या वहाँ से आकर भी आप उतने ही खुश रह सकते हैं? और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने जो जीवन से ना परेशान होकर के अपनी हैबिट ही ऐसी बना लेते हैं भौतिक सुखों वाली कि यदि मैं भौतिक सुख में जा रहा हूँ तो मैं सुखी रहूँगा, मैं कभी परेशान नहीं रहूँगा। तो ये बात आप देख लीजिए कि आप जितना भी भौतिक सुखों का उपयोग करेंगे लाइफ टाइम में, तो वो जो भौतिक सुख है ना, आपको आगे ले जाने की बजाय वो पीछे लेते जाएंगे। क्योंकि यदि आप भौतिक सुखों का उपयोग करते हैं तो उससे आपका टाइम भी खराब होता है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं और जो अच्छे कामों में आपकी बुद्धि लगना चाहिए वो बुद्धि भी आपके अच्छे कामों में नहीं लगती है। और आप जो आपका दिमाग है, बस आपके दिमाग का भी वही टारगेट रहता है कि यदि आप जरा सा भी खाली हैं तो आप क्या करें कि आप अपना टाइम स्पेंड करें। इस तरह से आप भौतिक सुखों को प्राप्त करते करते कई बार गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। और जब हम कभी भी ना गलत रास्ते पर चले जाते हैं, सही रास्ते पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, लेकिन यदि हम गलत रास्ते पर चले जाते तो गलत रास्ते पर जाने के बाद वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। क्योंकि जो आसान काम होता है ना वो तो बहुत आसानी से हो जाता है, अर्थात जो हम गलत काम करेंगे वो बहुत हमें आसान लगेगा, लेकिन जो मुश्किल काम करेंगे तो उसके लिए हमें सोचना भी पड़ेगा, हमें अपना टाइम भी खराब करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप देखिए कि आप अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा इतना सुखी बनाइए कि आप जब भी अकेले रहें, अपने आप को देखें, अपने बारे में सोचें तो आपको लगे कि नहीं, मैं बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो हमारे जीवन का जो सत्य है ना वो मृत्यु है। हम चाहे कितना ही दुखी हो ले, कितना ही सोच लें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये बात तो है कि जो मृत्यु है वो ही सच है। और जो हमारे परोपकार होते हैं ना, जो हमारे अच्छे काम होते हैं वो ही हमारे जीवन को आगे की ओर ले जाते हैं। क्योंकि यदि हम दुनिया से चले जाते हैं और यदि हम थोड़ा सा भी अच्छा कार्य करके जाते हैं तो देखिएगा कि जो लोग भी आपके पीछे रहेंगे ना वो यही कहते हैं, मैंने खुद ने भी सुना है कि यदि जो थोड़ा भी 1% भी अच्छा कार्य करके जाते तो सभी कहते देखो ये कितना अच्छा था, इसने अच्छे काम किए हैं। तो हम यदि इंसान का जन्म लेकर के दुनिया में आते हैं तो हम कुछ तो ऐसा काम करके चले जाएं कि ताकि हमको याद किया जाए। और आज मैं आपको दोस्त और संबंध के फ़र्क क्या होता है मैं उसको बताती हूँ। दोस्त क्या होता है, 2+अस, मतलब 2 लोगों से मिल करके जो संबंध बनता है उसे दोस्त कहते हैं। अस्त मतलब डूब जाना। इसका मतलब यह है कि यदि हम दोस्त बनाते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं रहता। अब जैसे छोटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, उनके फ्रेंड बनते हैं, कई बार वो कॉलेज में जाकर भी उनके फ्रेंड बन जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जॉब में रह करके हमेशा के लिए उनके फ्रेंड, तो वो फ्रेंड नहीं कहलाते हैं, फिर उसको संबंध कहते हैं। जो संबंध होता है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सा संबंध, अर्थात स्वयं से बंध जाना। मतलब 2 लोग जो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, कुछ भी हो, जब वो 2 लोगों एक साथ बन जाते तो उसे संबंध कहते हैं। तो ये जो दोस्त होता है, दोस्त से ज़्यादा संबंध गहरा होता है। क्योंकि अब जैसे कहते हैं कि नहीं मेरे जो बच्चे हैं ना वो मेरे दोस्त की तरह, तो वो बच्चे पहले आपके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। जैसे कि आपके कोई रिलेटिव है, वो कहेंगे कि नहीं मेरा फ्रेंड है, तो वो पहले रिलेटिव होंगे। तो
आप ये मान करके चलिए कि दोस्त से ज़्यादा जो होते हैं ना, ये संबंध गहरे होते हैं और हमको ना इन संबंधों को हमेशा निभाना चाहिए। और संबंधों को जो हम निभाते हैं, तो संबंधों को निभाने के लिए ना, यदि हम स्वार्थ रखते हैं, यदि हम कोई इच्छा रखते हैं और जो हम उनसे कोई उम्मीद रखते हैं, तो वो संबंध नहीं कहलाता है। यदि आप लंबे समय तक किसी भी संबंध को बना करके रखना चाहते, तो उसके लिए तो आपको उनसे ना तो उम्मीद करनी चाहिए और वो भी आपसे ना कोई उम्मीद करें, तो तभी इस तरह के संबंध बन सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इसी तरह से हूँ। मैं भी कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं करती कि जो मेरे भाई हैं, मेरे फादर हैं या मेरे यहाँ तक के बच्चे भी हैं, तो आगे जाके वो बढ़ेंगे, क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं। मैं बहुत चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े, मैं उन्हें सपोर्ट भी करती, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि वो यदि आगे बढ़े तो मेरे लिए कुछ करें। क्योंकि यदि मैंने ये सोच लिया कि मेरे बच्चे आगे बढ़ के मेरे लिए कुछ करेंगे या मैं उनसे कुछ चाहूँ, तो ये मेरे दुख का कारण बन जाएगा। और ये जो दुख का कारण होता है, ये हमारे को ना आधा बुढ़ा भी कर देता है, आधा कष्टों में भी ले आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद जो है ना, वो किसी से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उम्मीद तो हम अपने आप से भी नहीं कर सकते। आप देखिए कि कभी हम बीमार हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि हम अपने आप से एक गिलास पानी भी नहीं ले करके पी सकते। तो जब हम अपने आप से ही कोई उम्मीद नहीं करेंगे, तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो और मैं एक बात बताऊं कि मैं भी ना अपनी लाइफ में जिस तरह से सारी बातें बताती हूँ, तो मेरी जो लाइफ है वो भी कुछ इसी तरह की है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ। मैंने कभी भी शादी के 2 या 3 साल पहले से मैं सारे भौतिक सुखों का ये समझ लिया कि त्याग कर दिया था। मैं ना तो बढ़िया कोई ऐसे के कपड़े पहनती थी, ना घूमने फिरने जाने का मुझे शौक़ रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जहाँ मेरी शादी होगी तो मुझे कोई ये तो नहीं कि जैसे मेरे घर में मेरी फैमिली वाले रखते तो मुझे वहाँ भी ऐसा रखा जाएगा। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी वजह से किसी को परेशान करूं और या फिर मैं अपनी इच्छा, अपनी खुशियों को मैं किसी पर हावी होने दूं। तो इस वजह से मैंने अपने आप को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा था और मैं अब भी बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ मैं कितना सिंपल तरीके से रहती हूँ कि मैं सुबह से लेकर के दोपहर में सिर्फ एक टाइम खाना खाती हूँ और वो भी एकदम सिंपल फूड लेती हूँ। सब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब्जी रोटी होती है और बाकी जो मिठाई वगैरह मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, ये सब मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ और मैं एकदम सादा और सिंपल पानी पीती हूँ। और उसके बाद मैं रात में तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। हाँ, कभी बाई चांस शादी में जाना होता है तो फिर मैं दिन में उस दिन नहीं खाती हूँ और मैं वहाँ पर थोड़ा बहुत जो नाश्ता वगैरह होता है वही लेती हूँ। बाकी क्योंकि मैं खाने की वेस्टेज भी नहीं करना चाहती कि शादी में, पार्टी में जितने भी तरीके के खाने बने हुए हैं मैं सबको टेस्ट करूँ और वेस्ट करूँ, तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। और जैसे मुझे रात में या दिन में इसके एक टाइम लंच लेने के अलावा थोड़ी बहुत भूख लगती है तो मैं थोड़े से भुने हुए चने ले लेती हूँ, 2-2 4-4 दाने करके उसको खाती हूँ और दिन में 2-3 दिन ग्रीन टी पी लेती हूँ। बस ये मेरी लाइफ है और ये लाइफ मेरी 100% की रियल की लाइफ है। तो इसमें तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। और उसके अलावा जो मुझे ना अपने ऊपर कुछ भी ऐसा ट्राई करना कि मेरा जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो ख़त्म हो जाए, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरी जो पर्सनालिटी है ना, ये भी नेचुरल है क्योंकि मैं कभी आज तक भी मैंने साबुन से भी अपने फेस को नहीं धोया है और मैं सिर्फ पानी से अपना फेस धोती हूँ, ना कोई मैं मेकअप करती हूँ। मैंने कभी मेकअप नहीं किया और मैं ना हमेशा ही विदाउट मेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने ऊपर ऐसा कुछ भी ट्राई करूँ कि मेरा जो नेचुरल लुक है मुझसे खो जाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप घूमें फिरें, जितना भी अपने सुख साधनों का उपयोग करें। ये तो अच्छी बात है कि आप घूमें फिरें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, लेकिन ना आप जो आपके सुख साधन होते हैं उनका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि आप जो अपने ये सुख साधनों का दुरुपयोग करते हैं ना, तो दुरुपयोग करने से ना फिर आपका नेचर भी उसी तरह का हो जाता है, उसी तरह का
नेचर के आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप, क्योंकि ये जो दुनिया होती है ना, दुनिया में संभल संभल के बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि यदि हम संभल संभल के चलते हैं तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा रिजर्व नेचर का होना पड़ता है, क्योंकि यदि हम रिजर्व नेचर के होंगे, लोगों से बहुत कम मिलेंगे जुलेंगे, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। और यदि सारा वक्त हम यही सोचने में निकाल देंगे कि अब हमें लोगों से मिलना है, आज हमें पार्टी करनी है, आज हमें घूमना है, तो ये सोचने और टाइम स्पेंड करने में हमारा सारा वक्त निकल जाएगा। तो फिर और काम, यदि आप पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई कब कर पाएंगे, आप जॉब कर रहे तो जॉब कर पाएंगे कब कर पाएंगे। और यदि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके बच्चे भी होते हैं, आपकी वाइफ भी होती है जो कि आपका वेट कर रहे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समय उनको दें, लेकिन आप ईगो में रहें कि नहीं मैं तो नहीं टाइम दे पाऊँगा क्योंकि मैंने तो शादी कर ली, मेरे तो घर में बच्चे भी हैं, तो मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं उनको क्यों टाइम दूँ। और यदि आप ऐसा सोचते हैं आप में ईगो है, तो ये ईगो आपके अपने लिए है, ये ईगो से आपके कोई रिस्पेक्ट नहीं बनेगा, ना ही आपको कोई रिस्पेक्ट देगा इस बात से। हाँ यह है कि आपसे कुछ कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये जो आपका ईगो है ये आपको एक दिन हर्ट करेगा। तो आप अपनी फैमिली के साथ भी मिलकर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में किस तरह से अपने टाइम को खर्च कर सकते हैं।